नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अष्टावक्र का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पिछले 2 दिन में हमने जाना अष्टावक्र गीता का महत्व और राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान का रहस्य अष्टावक्र गीता ये हमारे धर्म की बहुत ही अद्भुत धरोहर है। वेदों की आवाज़ भी इतनी ऊंची नहीं है, श्री कृष्ण की भागवत गीता की आवाज़ भी इतनी ऊंची नहीं है। इतनी सत्यता जिसमें अष्टावक्र गीता की है, इतनी सत्यता किसी और ग्रंथ में नहीं है। सारे ग्रंथ में सत्य को लपेटा गया है, घुमाया गया है, लेकिन इसमें ओनली सत्य है। जब मैं खत्म हो जाता है वहीं से तो सत्य की शुरुआत होती है, वही तो सत्य है। बाकी घुमा फिरा के सच बोलना वो सच नहीं है, वो अपने आप में झूठा हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, भूख, प्यास, मोह, जन्म, मरण, इन छहों का नाम षटकर्म है। इनमें से भूख और प्यास ये 2 प्राण के धर्म है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीक सूक्ष्म ज्ञान की कहानी है, आत्मज्ञान की। भूख और प्यास ये जो प्राण के धर्म है, जैसे हम बोलते हैं खाना नहीं खाया तो मेरे प्राण निकल जाते, ऐसा। शोक और मोह ये 2 मन के धर्म है। जन्म और मरण ये 2 सूक्ष्म देह के धर्म है। तुम आत्मा के कोई भी धर्म नहीं है। जो आत्मा होती है हमारी, उसका धर्म कोई भी नहीं। वो सदा पूर्ण है, परिपूर्ण है, एकांत है, सुखमय है, चिदानंदमय स्वरूप है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपेक्षते विनश्यति, अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण में क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और नाश हो जाता है। ये षड्भाव विकार स्थूल देह के धर्म है। तो आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल से परे है, इन दोनों का दृष्टा है। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शीतल है अर्थात सुख रूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है अर्थात अविद्याकृत क्षोभ से रहित है। अतएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष का उपाय इस प्रकार उपदेश दिया कि विषयों को तू विष के तुल्य त्याग कर और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर। परंतु विषयों को विष की तुलना में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत के तुलना में कोई भी हेतु नहीं है, इनकी कोई भी बराबरी नहीं है। अतः आगे उसको कहते हैं, सकार मृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्तोपदेशेन पुनर्संभवः। सकाराम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। हे जनक, साकार जो शरीरादिक हैं उनको तू मिथ्या जान। जो ये हमारा संसार है ये सब झूठा सपना है। तो मिथ्या होकर बंधन का हेतु है। सभी मिथ्या है तभी तो ये बंधन है। सच होता तो ये बंधन क्यों होता। वही विष के त्याग, विष के योग्य त्यागने योग्य भी है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं अष्टावक्र जी। दृष्टांत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझाना अच्छे से कि समझ में आ जाए। एक बनिए के घर में लड़का नहीं हो रहा था। एक दिन रात्रि के समय वह अपनी स्त्री से कहता है, ऐसा है कि भगवान हमको एक लड़का दे तो हम उसको कहाँ पर सुलाएंगे, कितने अच्छा हो, कितने भाग्य की बात हो जाए। बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहाँ बीच में सुलाएंगे। उसकी स्त्री ने फिर कहा, यदि एक और हो जाए तब उसको कहाँ सुलाएंगे। वह थोड़ा सा और पीछे हटकर कहने लगा कि उसको बीच में ही उसको भी सुला लेंगे। फिर स्त्री ने कहा, यदि एक और हो जाए तो उसको कहाँ सुलाएंगे। फिर पीछे हटकर यह कहता ही था कि इतने से पलंग से नीचे गिर पड़ा, उसकी टांग टूट गई और हाय करके रोने लगा। इतने में अगल बगल के पड़ोसी आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बनिया तुम्हारे साथ, कैसे तुम्हारी टांग टूट गई। उसने कहा कि अभी हुआ भी नहीं है, एक मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। यदि हो जाता तो पता नहीं मेरे साथ तो क्या ही अनर्थ करता। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुष आदि के विषय हैं ये सब दुख के हेतु हैं या विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। जैसे हम लोग सपना पालते हैं, ये सब संसार चक्र माया मोह ये सब ना बिल्कुल हमको बंधन में डाल रहे हैं। प्रारब्ध भोग से जो मिलता जाए उसको यथावत कर्तव्य रूपेण कार्य करते हुए कर्तव्य निभाइए, लेकिन मोह नहीं, आसक्ति नहीं। क्योंकि आसक्ति करेंगे ना तो आप फंस जाओगे। आप फंस जाओगे तो आपकी आत्मा उससे कभी निकल नहीं पाएगी। वह जन्म मरण के चक्कर में आगे घूमती हुई फिर आगे बढ़ जाएगी। इस शरीर का, इस जन्म का उपयोग सार्थक नहीं हो पाएगा। हे जनक, तू निराकार आत्म तत्व है, वह निश्चल है और नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है, नित्यम विज्ञान मानंदम ब्रह्म है। अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक फिर तो जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त नहीं होता है। अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रम में धर्म वाले स्थूल शरीर से और धर्माधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर से विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा को दृष्टांत के सहित कहते हैं। यथा एव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परे तो तथा एव अस्मिन् शरीरे अंतः पारितः परमेश्वरः। जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदि का है उसके अंतर मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त है। दर्पण व्याप्त होकर चारों ओर उसको वर्तता है, मतलब उसको बनाता है।
वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का स्वरूप है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में जो अध्यस्त जो शरीर है, उसके भीतर बाहर मध्य और सर्व और चेतना आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है। यदि आत्मा न होना तो हमारी सत्ता कुछ भी नहीं, संसार में कुछ भी नहीं। यदि आत्म तत्व परमेश्वर का यदि आत्मा आत्मिक तत्व निकल जाएगा, जब किसी के प्राण निकलते हैं तो आदमी क्या बोलता है? प्राण निकल गए। ये तो कोई नहीं बोलता ना कि शरीर निकल गया, शरीर तो धारा है। यदि शरीर सत्य है तो शरीर को फिर जिया लो, शरीर को, आपके साथ शरीर ही तो था, शरीर ही तो पूरा जीवन हम लोगों ने माना है कि शरीर ही तो मैं हूँ। किंतु अधिष्ठान की सत्ता करके वह सत्यवत प्रतीत होता है। यह शरीर जन्मों का आदि है, इसलिए यह सदा सत्य ही प्रतीत होता है कि हाँ यही सत्य है। वैसे जैसे सुक्ति में रजत और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे शरीर आदि भी आत्मा में उसी की सत्ता करके सत्य के सदस्य प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये भी सत्य नहीं है किंतु मिथ्या है। दर्पण के दृष्टांत से कदाचित जनक को ऐसा भ्रम हो जावे कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न होगा। इस भ्रम के दूर करने के लिए ऋषि जी द्वारा दूसरा दृष्टांत देते हैं। एकम सर्वगतम व्योम बहिरनर्थता घटे नित्यम निरंतर ब्रह्मा सर्वभूताने गणा। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घट पदादिकों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है। यह तेरा ही आत्मा सबके अंदर व्यापक है, ऐसा जानकर हे जनक तो सुखपूर्वक विचर। इति यहाँ से प्रथम अध्याय खत्म होता है। राजा जनक जी कहते हैं कि आत्मा सबके अंदर व्यापक है, तुम सुखपूर्वक विचरो संसार में तुम बंधन के योग्य नहीं हो, बंधन में नहीं हो। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाध्यता निवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा से मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त करता हूँ। अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया, जनक जी को आत्मज्ञान का बोध हुआ। उनको ये पश्चाताप भी हुआ कि मैं कई जन्मों से शरीर को आत्मा मान करके इस अविवेक अज्ञान स्वरूप अंधकार में भटकता रहा, दर दर भटकता रहा। हे गुरु, आपकी कृपा हो जो आप मेरे को मिल गए और आज मुझे आत्मज्ञान हो गया। यथा प्रकाश यामे को देहा मेनम तथा जगत अतुमम जगत सर्वमथवा न च किंचन। जैसे इस देह को अकेला ही मैं प्रकाश करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाश करता हूँ। इसलिए मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा कुछ भी नहीं है। या तो हमारा संपूर्ण संसार है, या तो मैं हूँ, या तो फिर मेरा संपूर्ण संसार है, या तो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तब संसार ही बचेगा। ठीक है साथियों, कैसा लगा मेरा ये छोटा सा प्रयास? राजा जनक जी को आत्मज्ञान हो गया, अब उनको आगे मुक्ति के बारे में अष्टावक्र जी बताएंगे और तथा आगे चलकर उनको आत्मज्ञान भी प्राप्त हुआ, मोक्ष भी मिला। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये अष्टावक्र गीता? कमेंट करके जरूर बताया करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।